हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी बनेंगी मंत्री। 3 जुलाई को राजभवन के दरबार हॉल में लेंगी शपथ। कयासों पर लगा विराम। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन के बाद शिक्षा मंत्री और उत्पाद मंत्री का पद रिक्त हो गया था। इसके बाद से मंत्री पद के शपथ को लेकर कयास लगाए जा रहे थे। अब इस कयास पर विराम लग गया है। स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। इसके लिए सोमवार यानी कि 3 जुलाई को दिन निर्धारित किया गया है। 3 जुलाई को दिन के 12:30 बजे के बाद राजभवन के दरबार हॉल में शपथ लेंगी। चेन्नई में इलाज के दौरान शिक्षा और उत्पाद मंत्री जगन्नाथ महतो का निधन 6 अप्रैल को हो गया था। जगन्नाथ महतो डुमरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे। उनके निधन के बाद 90 दिनों से डुमरी विधानसभा चुनाव और मंत्री पद के शपथ को लेकर कयास चल रहे थे। पहले जगन्नाथ महतो के बेटे अखिलेश महतो के चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही थी, लेकिन उम्र कम होने की वजह से कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। अब तमाम अटकलों पर विराम लग गया है। जगन्नाथ महतो की पत्नी इससे पहले जून के दूसरे सप्ताह में जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन से मुलाकात की थी। सीएम हेमंत सोरेन से भी उन्होंने मुलाकात की थी। तमाम मुलाकातों में भी यह कहा जा रहा था कि अब डुमरी विधानसभा से चुनाव लड़ने को लेकर नाम तय कर लिया गया है। अब जब नाम फाइनल हो चुका है, तब अब लोगों की नजरें चुनाव की तैयारियों पर है। आदिवासी संताल समाज का झारखंड बंद। 4 जुलाई को एसडीओ को सौंपा ज्ञापन। ऑल चिकी होल झारखंड प्रदेश के बैनर तले आदिवासी संताल समाज ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 4 जुलाई को झारखंड बंद बुलाया है। बंदी के दौरान क्षेत्र अंतर्गत विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर संघ ने अनुमंडल पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि आदिवासी संताल समाज द्वारा अपनी मांगों को लेकर संवैधानिक प्रक्रिया के तहत आंदोलन किया गया। इसके लिए झारखंड सरकार को मांगों को पूरा करने के लिए 27 जून तक का अल्टीमेटम दिया गया था। मांगे पूरी नहीं होने की स्थिति में 4 जुलाई को झारखंड बंद की बात कही गई थी, किंतु सरकार द्वारा आदिवासी संताल समाज की मांगों पर विचार नहीं किया गया। इस कारण 24 घंटे का झारखंड बंद बुलाया गया है। धनबाद हिंसक झड़प मामले में 34 लोग गए जेल। इलाके में धारा 144 बरकरार। बागमारा अनुमंडल पुलिस कर रही कैंप। तनाव की स्थिति बरकरार। धनबाद जिले के कतरास थाना क्षेत्र में शुक्रवार को हुई हिंसक झड़प मामले में शनिवार को 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों पक्षों से गिरफ्तार किए गए लोगों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। धनबाद एसडीएम के आदेश पर छाताबाद, केलोडी और आकाश किनारी में धारा 144 अब भी लागू है। लोगों की संख्या इस इलाके में काफी कम दिख रही है। तनाव की स्थिति बरकरार है। किसी भी तरह की आशंका के मद्देनजर इस इलाके में पुलिस बल की तैनाती की गई है। यहां बागमारा अनुमंडल की पुलिस कैंप कर रही है। घटना क्षेत्र में अग्निशमन वाहन की अब भी तैनाती है। इस इलाके में बागमारा एसडीपीओ निशा मुर्मू नजर रखी हुई है। वहीं कतरास सर्किल इंस्पेक्टर पीके झा, कतरास थानेदार रणधीर सिंह कैंप किए हुए हैं। डुमरी विधानसभा उपचुनाव। यशोदा देवी से हो सकता है बेबी देवी का मुकाबला। बेबी देवी की शपथ ग्रहण की खबर के बाद से डुमरी में होने वाले विधानसभा चुनाव की चर्चा तेज हो गई है। कभी भी उपचुनाव की घोषणा हो सकती है। सूत्रों से मिली खबर के अनुसार बेबी देवी का मुकाबला यशोदा देवी से हो सकता है। यशोदा देवी आजसू उम्मीदवार के तौर पर उपचुनाव में बेबी देवी के सामने होंगी। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है। यह लगभग तय माना जा रहा है कि इस बार भाजपा और आजसू मिलकर चुनाव लड़ेगा। एनडीए उम्मीदवार के तौर पर यशोदा देवी महागठबंधन से झामुमो की प्रत्याशी बेबी देवी को चुनौती देंगी। 2019 के चुनाव में यशोदा देवी आजसू उम्मीदवार के तौर पर अपनी किस्मत आजमा चुकी है। हालांकि वो भारी अंतर के साथ दूसरे नंबर पर थी। उपचुनाव में स्वर्गीय जगन्नाथ महतो को 71,128 वोट मिले थे। वहीं यशोदा देवी को 36,840 वोट प्राप्त हुए थे। लेकिन भाजपा का साथ मिलने पर बेबी देवी की बढ़ सकती है मुश्किलें। आंकड़ों पर गौर करें तो बीते विधानसभा चुनाव में मिले वोट के अनुसार अगर भाजपा और आजसू साथ आते तो झामुमो के लिए मुश्किल होगी। बीते चुनाव में भाजपा के प्रदीप साहू को 36,013 वोट मिले थे। अगर यशोदा देवी के वोट में प्रदीप साहू के वोट को जोड़ दिया जाए तो यह 72,853 हो जाता है, जो कि दिवंगत जगन्नाथ महतो के वोट से अधिक है। चुनाव में उतरेगा प्रदेश का सबसे पुराना राजनीतिक दल। पुराने तेवर और नई सोच के साथ मैदान में झारखंड पार्टी। झारखंड में आगामी चुनाव को देखते हुए कई पार्टियों ने चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। इसी को लेकर शनिवार को रांची में झारखंड पार्टी का महाधिवेशन हुआ, जिसमें पार्टी के विस्तार को लेकर सभी जिलों के कार्यकर्ता राजधानी के निजी हॉल में एकजुट हुए। झारखंड पार्टी के अध्यक्ष एनोश एक्का ने कहा है कि झारखंडियों की कई ऐसी समस्याएं हैं जिसके समाधान के लिए स्थानीय पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी गंभीर नहीं है। इसी को देखते हुए राज्य के
की सबसे पुराने राजनीतिक पार्टी झापा एक बार फिर अपने पुराने तेवर और नई सोच के साथ लोगों के बीच आ रही है। उन्होंने कहा कि आगामी 2024 के विधानसभा चुनाव में 81 विधानसभा सीटों पर झापा अपना उम्मीदवार उतारेगी। करंट लगने से तड़प रहे पिता को बचाने पहुंचा बेटा भी चपेट में, दोनों की मौत, गांव में मातम। धनबाद जिले के पूर्वी टुंडी प्रखंड अंतर्गत रामपुर पंचायत के डोरवाडी गांव में दर्दनाक हादसा हो गया। घटना शनिवार की सुबह लगभग 11 बजे की है, जहां करंट की चपेट में आने से बुजुर्ग बाप बेटे की मौत हो गई। मृतक बुजुर्ग रिटायर्ड चौकीदार था, जबकि दूसरा मृतक कृष्णा रजक उसका मंझला बेटा था। घटना के बाद पूरे गाँव में मातम पसरा है। मृतक के दूसरे बेटे रामकुमार रजक ने बताया है कि उसके बुजुर्ग पिता रसिक रजक लगभग उम्र 80 साल घर के पीछे स्थित कुएं से नहाकर लौटे और लोहे की तार पर अपने भीगे कपड़े को सुखाने के लिए गए। जैसे ही उन्होंने तार पर कपड़ा डाला, वे करंट की चपेट में आ गए। तभी पिता को छटपटाता देख उनका 42 वर्षीय मंझला बेटा कृष्णा रजक उन्हें बचाने दौड़ा। कृष्णा ने जैसे ही पिता को हाथ लगाया, वह भी करंट की चपेट में आ गया। आनन फानन में किसी ने घर का बिजली कनेक्शन काटा, तब दोनों तार से अलग हुए। सूचना मिलते ही आस पड़ोस के लोग घटनास्थल पर पहुंचे। दोनों को मूर्छित अवस्था में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। देवघर एम्स में इलाज कराने के लिए अब नहीं लेना होगा टोकन, सीधे डॉक्टर से जांच करा सकेंगे मरीज। देवघर एम्स स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूरे संथाल परगना के साथ साथ झारखंड वासियों के लिए एक बड़ा वरदान है। देवघर एम्स में लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है। हर दिन राज्य के विभिन्न इलाकों से यहाँ मरीज अपना इलाज कराने आते हैं। इसके साथ साथ सीमावर्ती राज्य बिहार के भी कई जिलों के मरीज भी देवघर एम्स में इलाज कराने पहुँचते हैं। ऐसे में देवघर एम्स में इलाज कराने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर आ रही है। दरअसल देवघर एम्स में इलाज कराने के लिए पहले ऑनलाइन या ऑफलाइन टोकन लेना पड़ता था, जिसके बाद मरीजों का इलाज संभव हो पाता था। वहीं अब सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कोई भी मरीज बिना टोकन के विभिन्न डॉक्टरों से अपना जांच करा सकते हैं। इस बाबत जानकारी देते हुए गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट भी किया है। लकड़ी ले जा रहे बुजुर्ग को वन अधिकारी ने करवाया उठक बैठक, सीएम ने सख्त कार्रवाई का दिया निर्देश। कान पकड़कर उठक बैठक कर रहे ये बुजुर्ग झारखंड के चतरा जिला के रहने वाले हैं। जंगल से जलावन के लिए और खेतों को घेरने के लिए सूखी हुई लकड़ी लेकर आ रहे थे, तभी रास्ते में वन विभाग के अधिकारी मिल गए। हाथ में डंडा लिए अधिकारी ने पहले तो बुजुर्ग को रोका, उसके बाद उनकी पत्नी और पोते के सामने ही कान पकड़कर उठक बैठक करवाने लगा। इससे भी जब वन विभाग के कर्मी का मन नहीं भरा तो वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी शेयर कर दिया। सोशल मीडिया पर वायरल यह वीडियो चतरा जिले के प्रतापपुर का बताया जा रहा है। सोहन सिंह नाम के एक यूजर इसे ट्वीट कर बताया है कि जंगल से सूखी टहनियां लेकर घर जा रहे बुजुर्ग को वन कर्मी ने कान पकड़कर उठक बैठक करवाया, जबकि माफियाओं को नहीं पकड़ा जाता है। यह वीडियो जैसे ही सामने आया, इस पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने संज्ञान लेते हुए कहा कि माफिया पूरा जंगल साफ कर रहे होते हैं, उस वक्त सरकार कहां सोई रहती है। उन्होंने पूछा है कि अपने उपयोग के लिए सूखी टहनियों को लेकर जा रहे गरीब आदिवासियों पर इस तरह का जुल्म करना कहां तक वाजिब है। रघुवर ने कहा कि यह शर्मनाक है। रघुवर दास के ट्वीट के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इस मामले में संज्ञान लिया है। उसके बाद चतरा डीसी को निर्देश देते हुए कहा है कि मामले की जांच कर सख्त कार्रवाई करते हुए सूचना दें। श्रावणी मेले के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेनें, रेलवे स्टेशन पर होगी यात्रियों की ठहरने की सुविधा। डीआरएम ने किया निरीक्षण। देवघर में श्रावणी मेले को लेकर तैयारी जोरों पर है। इस दौरान स्पेशल ट्रेन चलेगी ताकि बाबा नगरी पहुंचने वाले भक्तों को किसी तरह की असुविधा न हो। इस बार भी स्पेशल ट्रेन चलेंगी और भक्तों की संख्या को देखते हुए मेला स्पेशल ट्रेन की संख्या इस बार और बढ़ाई जा सकती है। आसनसोल डिवीजन के डीआरएम परमानंद शर्मा ने बताया है कि इस बार बोगियों की संख्या भी अधिक होगी ताकि एक ट्रेन में ज़्यादा से ज़्यादा भक्त सवार होकर बाबा नगरी पहुंच सके। ट्रेनों के ठहराव के समय को भी बढ़ाया गया है ताकि देवघर आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की समस्या न हो। स्टेशन में यात्रियों के रहने की भी व्यवस्था की जा रही है। यहां हर तरह की सुविधा होगी। इसके अलावा टिकट काउंटर की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनेगा किनन स्टेडियम। जमशेदपुर में फिर लौटेगा क्रिकेट का रोमांच। आईपीएल के लिए नए सिरे से तैयार होगा किनन। झारखंड का पहला क्रिकेट स्टेडियम किनन दोबारा अपने रंग में लौटेगा। 1939 में बने किनन स्टेडियम को बेहतर करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। जमशेदपुर के लोग भी स्टार्स क्रिकेटर्स को इस मैदान में खेलते देख सकेंगे। किनन में आखिरी मैच 12 अप्रैल 2006 को भारत और इंग्लैंड के बीच हुआ था। इसके बाद से यहाँ कोई क्रिकेट मैच नहीं हुआ और मैदान की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं रही। लगभग 17 साल के बाद एक बार फिर मैदान को बेहतर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट स्टेडियम में ढालने की तैयारी शुरू हो गई है।
अपराध की योजना बनाते पीएलएफआई के 3 हार्डकोर उग्रवादी गिरफ्तार, 3 देसी राइफल व 15 गोलियां बरामद। गुमला जिला अंतर्गत रायडी थाना की पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के 3 हार्डकोर उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया है। ये तीनों उग्रवादी सब जोनल कमांडर राजेश गोफ उर्फ टाइगर के दस्ते के सक्रिय सदस्य हैं। इन उग्रवादियों के पास से 3 राइफल व 15 गोलियां मिली हैं। गिरफ्तार उग्रवादियों में जो है मोखरो बरटोली सुरसांग निवासी अनिल उरांव उर्फ कुट्टू 35 वर्षीय, लौकी गौसाई कोना निवासी मंजीत प्रधान उर्फ गुड्डू 19 वर्षीय, बरटोली निवासी गुड्डू सिंह 30 वर्षीय हैं। पुलिस ने इनके पास से 315 बोर का 3 देसी राइफल, 315 बोर की 12 जिंदा गोलियां व AK-47 का 3 जिंदा गोली बरामद की है। हजारीबाग के टाटीझरिया में गजराज ने मचाया उत्पात, दहशत में ग्रामीण। प्रखंड की खैरा पंचायत अंतर्गत नारायणपुर में शनिवार शाम झुंड से बिछड़े एक हाथी ने जमकर उत्पात मचाया। आमनारी के कपसा गढ़ा की ओर से आए गजराज ने टाटीझरिया प्रखंड के नारायणपुर में डोमन महतो के घर का दरवाजा तोड़कर घर में घुस गया और घर में रखे चावल को चट कर गया। नारायणपुर के दशरथ महतो, महावीर महतो, संजय प्रसाद कुशवाहा, तेजो महतो, महेंद्र प्रसाद, कमल महतो समेत अन्य किसानों के बाड़ी में लगी मकई और सब्जियों की फसलों को खा गए और रौंदते हुए बेड़मक्का बांध की ओर कूच कर गया। ग्रामीण दहशत में है, इसलिए बेड़मक्का, सिमरा ढाप, महुआ टांड, महुवारी, खेरा, कर्मा, सिझवा, करम्बा, पूतो, कारी चट्टान समेत आसपास के गांव वालों को अलर्ट कर दिया गया है। स्कूल कैंपस में 9वीं की छात्रा की संदिग्ध मौत, चिप्स खाने के बाद बिगड़ी थी तबियत। जमशेदपुर स्थित एक स्कूल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब 9वीं की छात्रा की स्कूल में ही मौत हो गई। चिप्स खाने के बाद छात्रा की अचानक तबियत बिगड़ गई और बेहोश होकर स्कूल कैंपस में ही गिर गई थी। घटना सीताराम डेरा थाना क्षेत्र स्थित आदिवासी उच्च विद्यालय की है। मृतक छात्रा की पहचान रितिका त्रिवेदी के रूप में हुई है, जो 9वीं की छात्रा थी। हर दिन की तरह वह शनिवार को भी वह स्कूल पहुंची। स्कूल में लंच होने के बाद वह घर से जो खाना लेकर आई थी उसे खाया था। इसके बाद उसने चिप्स खाई, जिसके बाद उसकी तबियत बिगड़ गई और स्कूल कैंपस में ही वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। इसके बाद स्कूल प्रबंधन में अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में बेहोश छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत्यु घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद छात्रा के परिजनों में कोहराम मच गया है। स्कूल प्रबंधन द्वारा घटना की सूचना दिए जाने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। पुलिस ने कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। झारखंड 10वीं और 12वीं कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट, जल्द करे अप्लाई। झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची की ओर से कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट कर दी गई है। जो छात्र क्लास 10th या 12th में 1 या 2 विषयों में निर्धारित उत्तीर्ण अंक नहीं प्राप्त किए हैं, अर्थात 1 या 2 विषयों में फेल हो गए हैं, वे निर्धारित तिथियों में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म झारखंड बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट jac.jharkhand.gov.in एवं jac.online.com पर उपलब्ध है। जो उम्मीदवार कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे, केवल वे ही इस पूरक परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। झारखंड बोर्ड कंपार्टमेंट एग्जाम 2023 में भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया बिना विलंब शुल्क के 5 जुलाई तक जारी रहेगी। स्वास्थ्य विभाग के निदेशक प्रमुख ने एमपीडब्ल्यू कर्मचारियों को दिया समायोजन का भरोसा, कहा करेंगे प्रयास। झारखंड एमपीडब्ल्यू कर्मचारी संघ द्वारा पूर्व घोषित कार्यक्रम अनुसार अपने लंबित मांगों को लागू कराने के लिए शनिवार को प्रदर्शन के बाद ज्ञापन दिया गया। धरना स्थल पर स्वास्थ्य विभाग के निदेशक प्रमुख डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद सिंह ने धरना को संबोधित किया। उन्होंने जानकारी दी है कि आपकी सेवा विस्तार का पत्र निर्गत कर दिया गया है। आपके आंदोलन के पत्र प्राप्त होते ही जो भी मांगे आपके संघ द्वारा उठाई गई है उसको पूरा करने का मैं आश्वासन देता हूं। स्थायी समायोजन का संचिका मेरे द्वारा विभाग को भेजी जाएगी, पूर्व में भी भेजी गई थी। उन्होंने आश्वासन दिया है कि स्थायी समायोजन करने के लिए उनके द्वारा सकारात्मक प्रयास किया जाएगा, साथ ही अन्य मांगों को 1-2 दिनों में पूरा किया जाएगा। शनिवार के धरना में राज्य भर के सैकड़ों एमपीडब्ल्यू उपस्थित हुए। महासूर भजन गायिका शहनाज अख्तर ने मां छिन्नमस्तिके की पूजा की। महासूर भजन गायिका शहनाज अख्तर शनिवार शाम को रामगढ़ के रजरप्पा मंदिर पहुंची। इस दौरान उन्होंने मां छिन्नमस्तिके देवी की विधिवत पूजा अर्चना की, साथ ही संध्या आरती में शामिल हुई। पूजा अर्चना के बाद उन्होंने कहा कि रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिके देवी की काफ़ी प्रसिद्धि सुनी थी, इस कारण मैं यहाँ पहली बार पूजा अर्चना के लिए पहुंची हूँ। शीघ्र ही यहाँ मां छिन्नमस्तिके देवी पर भजन गाऊंगी। उन्होंने कहा कि खूबसूरत और मनोरम वादियों के बीच यह मंदिर बसा हुआ है। उन्होंने भैरवी दामोदर संगम स्थल का अवलोकन किया। स्थानीय पुजारियों से रजरप्पा मंदिर की महत्ता और विशेषता की भी जानकारी ली।
अवैध शराब के विरुद्ध बांसजोर पुलिस ने चलाया छापेमारी अभियान। 55 किलो जावा महुआ किया नष्ट। सिमडेगा जिले के बांसजोर थाना क्षेत्र के कुरकुरा ब्रिंगा टोली गांव में बांसजोर पुलिस ने अवैध शराब बिक्री के खिलाफ छापेमारी की। इस मौके पर बताया कि बांसजोर थाना क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में अवैध शराब बिक्री के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही अवैध शराब बिक्री एवं निर्माण करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। इसी क्रम में कुरकुरा ब्रिंगा टोली गाँव में पुलिस द्वारा अवैध शराब बिक्री के खिलाफ छापेमारी किया गया, जिसमें 55 किलो जावा महुआ नष्ट किया गया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नीरज मित्तल समेत अन्य आरोपियों की बढ़ी 3 दिनों की रिमांड और पूछताछ करेगी ईडी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार नीरज मित्तल, राम प्रकाश भाटिया व ताराचंद से ईडी अब और 3 दिनों तक पूछताछ करेगी। ईडी की विशेष अदालत ने इसकी अनुमति दे दी है। आपको बता दें कि झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग के सस्पेंडेड चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम की काली कमाई को सफेद करने में मदद पहुंचाने का आरोप है। इसी मामले में ईडी प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले दिनों तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था और ईडी उनसे पूछताछ कर रही थी। सिमडेगा कांग्रेस को बड़ा झटका, एक साथ कई लोग झारखंड पार्टी में शामिल। सिमडेगा कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। एक तरफ जहां पार्टी के वरिष्ठ नेता जिले जिले में घूमकर पार्टी के साथ लोगों को जोड़ते दिखते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग कांग्रेस का दामन छोड़ रहे हैं। इसी बीच शनिवार को सिमडेगा में कांग्रेस नेत्री, सिमडेगा जिला परिषद अध्यक्ष रोज प्रतिमा सोरेंग, कोलेबिरा प्रखंड प्रमुख दुतामी हेमरोम, कोलेबिरा प्रखंड उप प्रमुख सुनीता देवी, कोलेबिरा के समाज सेवी बदरुद्दीन मियां ने सामूहिक रूप से झारखंड पार्टी में ज्वाइन किया है। बता दें कि इन दिनों पार्टी के अध्यक्ष व पूर्व मंत्री एनोश एक्का क्षेत्र में घूमकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और वर्तमान सरकार की खामियों के बारे में बता रहे हैं। उन्होंने लोगों से झारखंड पार्टी में जुड़ने को कहा है और बोला है कि सबसे पहले हम झारखंड की आम जनता के हित का ख्याल रखेंगे, आपकी समस्याओं को सुना जाएगा। कोलकाता डीड के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वालों की सघन जांच हो। धर्मेंद्र तिवारी, कोलकाता डीड के नाम पर झारखंड में जमीन खरीद बिक्री में जो भी फर्जीवाड़ा किया गया है, उन सभी की राज्य सरकार निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई को पत्र लिखे। ये बात भारतीय जनतंत्र मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र तिवारी ने कही है। धर्मेंद्र तिवारी ने कहा है कि अभी तक की कार्रवाई में जो लोग पकड़े गए हैं वह संख्या बेहद कम है। सच तो यह है कि इस फर्जीवाड़ा में सैकड़ों लोग शामिल हैं। इन लोगों ने कोलकाता डीड को आधार बनाकर लोगों की जमीनें लूट ली और धन्ना सेठ बन गए। जहां एक तरफ पस्त है, दूसरी तरफ अधिकारी और दलाल मस्त है, वहाँ रे झारखंड जमीन का घोटाला बहुत बड़ा घोटाला जाना पड़ता है। हर स्तर पर इसकी जांच हो। एक ही परिवार में सांप काटने से 2 बच्चों की मौत। 22 दिन पहले सांप ने ली थी चचेरे भाई की जान। 13 साल के बच्चे को फिर सांप ने काटा, मौत। एक ही परिवार में 22 दिन में सांप के काटने से 13 साल के बच्चे की मौत हो गई। ठीक 22 दिन पहले इसी परिवार में मृतक के चचेरे भाई को सांप ने काट लिया था, जिससे उसकी मौत हुई थी। 13 साल के बच्चे की सर्पदंश से मौत हो गई। परिवार के सभी लोग रात में बाहर सो रहे थे। रात में ही सांप ने डस लिया। परिवार के लोग जब सुबह उठे तो बच्चे को उठाया, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। घटना हजारीबाग जिले के कटकमसांडी प्रखंड में शाहपुर के अंतर्गत जो है झरदा गांव की है। 13 साल का कृष्णा भूया के साथ पूरा परिवार 30 जून की रात खाना खाकर परिवार सहित जमीन पर चटाई बिछाकर सो गया था। जगन्नाथपुर मेला घूमने आई नाबालिग का अपहरण कर किया सामूहिक दुष्कर्म, 3 आरोपी गिरफ्तार। रांची से दरिंदगी की एक और तस्वीर सामने आई है। 5 युवकों के द्वारा एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। मामला है पिठोरिया थाना क्षेत्र की, जहां पीड़िता के द्वारा दर्ज शिकायत के अनुसार वह अपनी बहन के साथ जगन्नाथपुर मेला घूमने आई थी। तभी एक पूर्व परिचित ने साजिश के तहत नाबालिग के साथ इस दरिंदगी को अंजाम दिया है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है।